इथन से अगर आप जुनूब की तरफ चलना शुरू कर दें तो 200 मील के फासले पर एक छोटा सा शहर आता है जिसका नाम किसी जमाने में स्टागिरिया था। अरस्तु उसी शहर में शाही तबीब निकोमक्स के घर पैदा हुआ। जड़ी बूटियों और दवाइयों की मिली जुली खुशबुओं की फिजा में सांस लेने वाला यह बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी साबित हुआ। अजमत और कारकर्दगी की ऊंची फसील पर उसने अपने नाम की तख्ती लगाई। सदियां गुजर गई हैं मगर उस तख्ती पर लिखे उसके नाम के हुरूफ अभी तक सितारों की तरह रोशन और ताबिंदा है। इंसानी इल्म की वो कौन सी शाख है जिस पर उसके नाम का फूल नहीं महक रहा। फिजिक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, फलसफा, खताबत, शायरी, तनकीद, मौसीकी, ड्रामा, थिएटर, अखलाकियात, नफ्सियात, सियासत, रुमूज़ सल्तनत, साइंस, जमालियात। गरज चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान उसकी। 3 चराग एक दूसरे से रोशनी लेकर रोशन हुए और अब तक रोशन हैं। सुकरात अफलातून का उस्ताद था। अफलातून ने यही इल्म सुकरात से लेकर अरस्तु को दिया और फिर तीनों ने ये इल्म इंसानी नस्लों को मुंतकिल कर दिया। उनका फैज कयामत तक आने वाली नस्लों में जारी रहेगा। अरस्तु का बाप मकदूनिया के बादशाह एमेंटस के दरबार से मुंसलिक था। एमेंटस फिलिप का बाप और सिकंदर आजम का दादा था। अरस्तु की परवरिश बड़े शानदार अंदाज में हुई। 18 साल की उम्र में उसे एथेंस में अफलातून की एकेडमी में पढ़ने के लिए भेजा गया। अफलातून की तरबियत ने उसकी जिंदगी बदल के रखती। अरस्तु बहुत ज़हीन था। अफलातून उसे अपनी एकेडमी का मोती कहा करता था। अरस्तु को अपने उस्ताद के चंद नजरियात से इख्तिलाफ भी था जिसका वो दबे दबे अल्फाज में कभी कभी इजहार भी किया करता था। अफलातून हंस कर टाल देता था। अफलातून का एक फिक्रा तो एथेंस की गलियों में बहुत मशहूर हुआ था। अरस्तु वो बछड़ा है जो माँ का सारा दूध पीकर माँ को दौलतियाँ मार रहा है। वाकया यूं है कि अफलातून से एक बार एक तालिब इल्म ने अरस्तु की शिकायत की और कहा कि अरस्तु उसके कुछ नजरियात का मजाक उड़ाता है और सरेआम कहता है अफलातून के मरने से फलसफा मर नहीं जाएगा। अफलातून ने शागिर्द की बात सुनकर कहकहा लगाया और कहा इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। दरअसल अरस्तु वो बछड़ा है जो माँ का सारा दूध पीकर माँ को दौलतियाँ मार रहा है। अरस्तु अफलातून के पास 20 साल तक रहा। जब 347 कबले मसीह में अफलातून फोत हुआ तो अरस्तु ने अपने उस्ताद की कब्र का कतबा लिखा। बाद अज़ां वो अपने दोस्त और अफलातून के एक शागिर्द हर्मियस के पास एशिया कुचक की एक रियासत अटर्नस चला गया। हर्मियस इस रियासत का बादशाह था। वही हर्मियस जिसने अफलातून को अपने पास बुलाया था और पेशकश की थी कि अफलातून रियासत को अपनी मिसाली रियासत रिपब्लिक के मुताबिक चलाए। अफलातून वहां गया लेकिन नाकाम वापस लौटा। अरस्तु वहां चंद साल अपनी तजुर्बागाह में तजुर्बात करता रहा। फिर उसे दरबार से सिकंदर की बाकायदा तरबियत का बुलावा आ गया। अरस्तु को सिकंदर की पैदाइश पर फिलिप से किया हुआ वादा निभाना पड़ा और वो मकदूनिया चला गया। एक मुसन्निफ ने बादशाह और फलसफी के इस बंधन के बारे में बड़ी अच्छी बात कही। वो लिखता है इस मिलाप और बंधन से 2 बातें सामने आईं। बादशाह का बेटा ताकत हासिल करना चाहता था और पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देख रहा था। फलसफी इंसानी दिमाग के सामने फिक्र ख्याल की एक नई दुनिया दरियाफ्त करना चाहता था। दोनों अपनी अपनी आरजुओं की तकमील में कामयाब रहे। अरस्तु ने मकदूनिया जाकर पेलास के करीब मिफ्जा के मकाम पर अपना स्कूल कायम कर लिया और दरख्तों के झुंड में सिकंदर और दीगर अमीर आदमियों के बेटों को तालीम देने लगा। सब अरस्तु की पथरीली नशिस्त के गिर्द जमा हो जाते और उसकी गुफ्तगू सुनकर हैरान हो जाते। अरस्तु दुनिया भर के उलूम और मसाइल की गिरहें खोलता रहता और नौजवान मुस्तफीद होते रहते। न उस्ताद रिवायती अंदाज में पढ़ाता न शागिर्द रिवायती अंदाज में पढ़ने के आदी बने। सिकंदर उस्ताद की बातें सुन सुनकर बड़ा अक्लमंद हो गया था और अपने फैसले खुद करने का आदी हो गया था। एक दिन अरस्तु ने अपने एक शागिर्द से पूछा बादशाह बनने के बाद अगर तुम कुछ मसाइल में गिर जाओ और तख्त को कुछ खतरात का सामना दरपेश हो तो तुम क्या करोगे? शागिर्द ने जवाब दिया मैं बुजुर्ग और तजुर्बाकार दरबारियों से मशवरा लूंगा और फिर उन मसाइल का हल तलाश करूंगा। 1-2 और शागिर्दों ने भी ऐसे ही जवाब दिए। जब अरस्तु ने यही सवाल सिकंदर से किया तो उसने कहा मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ना ही कोई दूसरा आदमी दे सकता है। जब ऐसा वक्त आएगा इस सवाल का जवाब उन हालात के मुताबिक दूंगा। पता नहीं हालात क्या हों और खतरात क्या हों। अरस्तु ने सिकंदर को बादशाही रुमूज और दरबारी सूरत हाल से निमटने के गुर सिखलाए। इल्म और फलसफे की मसरत से उसे आगाही दी। सिकंदर के दिल में अजीम यूनानी शायर होमर की मोहब्बत के बीज बोए। सिकंदर सारी उम्र होमर की अजमत का कायल रहा। कहा जाता है कि सिकंदर जब भी किसी फौजी मुहिम पर जाता तो होमर की दोनों किताबें एलियड और ओडिसी अपने साथ रखता और अपनी फौजों को मैदान जंग में उसी तरह तरतीब देता था जिस तरह होमर ने यूनानी फौजों को ट्राय की जंग में दिखाया था। सिकंदर के वालिद फिलिप ने अरस्तु की बहुत इज्जत की। स्टागिरिया का शहर
जो किसी पुराने बादशाह ने हमला करके बर्बाद कर दिया था, असर-ए-नौ तामीर करवाया और वहाँ के लोगों को इज्जत और खुशहाली की बेबहा दौलत बख्शी। सिकंदर जब सिकंदर आजम बन गया तब भी अरस्तु के एहतराम में कोई फर्क न आने दिया। वो अक्सर कहा करता था, मेरे बाप ने मुझे जिंदगी दी है, लेकिन अरस्तु ने मुझे इस जिंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने का फन सिखलाया है। अरस्तु जब अपनी 40 मील लंबी तजुर्बा गाह में जानवरों, मवेशियों, परिंदों, मछलियों और वहशी जानवरों की आदात और खसाइल पर तजुर्बे कर रहा था तो सिकंदर ने 2000 आदमियों को अरस्तु की हिफाजत में दे दिया था ताकि वो अरस्तु का हाथ बटला सकें। सिकंदर ने अरस्तु को बेपनाह दौलत और कीमती तहाइफ से नवाजा। जिस मुल्क को फतह किया वहाँ के नायाब और कीमती मुसव्विदे और किताबें इकट्ठी करके अरस्तु की खिदमत में पेश की, जिन तक रसाई अरस्तु के बस में नहीं थी। जब सिकंदर एशिया फतह करने के लिए रवाना हुआ तो अरस्तु एथेंस चला आया और वहाँ अपना स्कूल लाइजियम कायम कर लिया। इल्म के प्यासे जोग दर जोग इस स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। अरस्तु ने 12 साल तक लाइजियम में मुख्तलिफ उलूम की तदरीस का काम जारी रखा और वसी पैमाने पर ऐसे मुसव्विदे और मकाले लिखे जो तालिब इल्मों के लिए भी मददगार साबित हुए और बाद में आने वाली नस्लों ने भी उससे इस्तिफादा हासिल किया और आज तक कर रही हैं। अरस्तु ने तमाम उलूम पर मुबाहिस किए, लेक्चर दिए, मुसव्विदात मुरत्तब किए। इसके अलावा उसने रसूमात, अदब और शायरी पर भी मकाले लिखे। कहा जाता है कि अरस्तु शायद वाहिद आदमी था जिसने हर वो इल्म हासिल किया जो उसके अहद में मौजूद था। सिकंदर की मौत के बाद अरस्तु एथेंस छोड़कर अपनी वालदा के गांव चला गया और जाते हुए कहा, मैं एथेंस के लोगों के यहाँ फलसफे को दोबारा मौत के घाट नहीं उतरने दूंगा। अरस्तु के इल्मी, तहकीकी और तजुर्बाती कारनामे काबिल रश्क हैं। अरस्तु ने 147 तहकीकी मकाले, रिसाले या किताबें लिखी, जिनमें से सिर्फ 47 अब तक लाइब्रेरियों में महफूज हैं। यूं तो अरस्तु का हर मकाला उसकी तहकीकी कारकर्दगी की एक आला मिसाल है, मगर टॉपिक्स, मेटाफिजिक्स, ऑन द सोल, ऑर्गनन बड़ी अहमियत के हामिल हैं, जिनमें मंतक, बायोलॉजी और नफ्सियात के बारे में उसके ख्यालात से जमाना अब तक मुस्तफीज हो रहा है। उसका रिसाला पोइटिक्स दुनिया अदब में तनकीद की पहली किताब साबित हुई। जदीद जमाने की तनकीद अब तक उसी के गिर्द घूम रही है। मशहूर अंग्रेजी दानिश्वर जॉन ड्राइडन ने अरस्तु की अजमत को एक फिक्रे में यूं कलमबंद किया है, ही मेड हिज टॉर्च यूनिवर्सल लाइट। अरस्तु ने अपने अहद में मौजूद तमाम उलूम पर कामिलियत हासिल की। वो अपने अहद का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था। पूरे एथेंस में सबसे बड़ी लाइब्रेरी ड्रामा निगार यूरिपिडेस की थी। दूसरी बड़ी लाइब्रेरी अरस्तु की थी। अरस्तु की इल्मी काबिलियत, जहानत, तहकीक, दानिश और फलसफियाना सलाहियत, साइंसी, नफ्सियाती, इमरानी, तारीख, तनकीदी ताकत को हर अहद के इंसान ने तस्लीम किया और रहनुमाई हासिल की। कोलरिज ने ठीक ही कहा था, किसी भी अहद का इंसान अफलातून और अरस्तु के असर से नहीं बच सकता।